बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमने बाल और युवा सुंदर साथ जी के भावों का जो कार्यक्रम शुरू किया है वो अति 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 सुंदर, ना केवल बच्चों को, ना केवल युवाओं को, बल्कि हर उम्र के सुंदर साथ जी को प्रेरणा देता जा रहा है और प्रेरणादायक सिद्ध हो रहा है हमारे पूरे समाज के लिए। छोटे छोटे बच्चे वो कर दिखा रहे हैं जो आज तक इतनी आयु हो गई हम सुंदर साथ ने शुरू नहीं किया। आप सब बच्चों पर हम सभी को गर्व है। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत प्यारा वाणी गायन रमेश भाई कपूपारा जी के मुखारबिंद से और फिर चलेंगे बच्चों की ओर। प्रणाम जी रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ वालैया હવે ને હવે દશો દિવસે તારી દયા કે ગુણ તારા કેમ વિસરે મુજથી અખંડ બ્રહ્માંડ થયા હવે તો ગળી દયામાં હે સાગર સ્વરૂપી ખીર દયા સાગર સકળ પુરાણ દયા સાગર સકળ પુરાણ એક ટીપુન માહે નીર ઓ વાલૈયા હવે ને હવે દશો દિવસ તારી દયા દયા મુકુટ શિર સત્ર ચમર દયા સિંહાસન પાટ દયા સર્વે અંગ પુરાણ દયા સર્વે અંગ પુરાણ સૌ દયા તણો એઠાટ ઓ વાલૈયા હવે ને હવે દશો દિવસ તારી દયા હવે દયા ગુણ તો કહું જો અંતર કાંઈ હોય અંતર ટાળી એક કીધી અંતર ટાળી એક કીધી તે દેખે સાથ સહુ કોય ઓ વાલૈયા હવે ને હવે દશો દિવસ તારી દયા બીજું તે સૌ મેં માપ્યું આગળ રહી આવાર આટલા તે દિન મેં ઘર મધ્યે આટલા તે દિન અમે ઘર મધ્યે લીલા તે રાખી ગોપ ઓ વાલૈયા હવે ને હવે દશો દિવસ તારી દયા કોઈ કદિન સાત મોહન જલમાં લહેર વિના પસતાણા વાસના ગણી વલ્લભ મુજને વાસના ગણી વલ્લભ મુજને ન સહુ તે સુખ કરમાણા ઓ વાલૈયા હવે ને હવે દશો દિવસ તારી દયા પ્રણામ प्रणाम जी, आपके प्रणाम जी चरणों प्रणाम में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये परिवार ही पूरा इतना सुंदर गाते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। घनश्याम प्रणाम कपूपारा जी के परिवार से ही
आप है ना उनके पिताजी? હું ઘનશ્યામના પપ્પા છું. हाँ, घनश्याम ना पप्पा छू, मैं यही पूछ रही थी कि उनके ही पिताजी है ना। बहुत सुंदर। इस परिवार पर तो सुंदर साथ जी विशेष मेहर बरसेगी, जो रोज 1 घंटा पिया जी के गुणों का गायन करेंगे, कैसे उन पे मेहर नहीं बरसेगी। अति 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 सुंदर बच्चों के संस्कार, दादा दादी का प्यार, और माता पिता चाचा चाची सब बहुत सुंदर सेवाओं में लगे हुए। धनी हम सब परिवारों को ऐसी मेहर बख्शना जैसे आपके परिवार को बख्शी है। बहुत बहुत प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं जी, अब चलते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले पहले बच्चे हैंड रेज कर लेंगे कि अगर वो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम हृदयेश्वर पिया जी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 229 श्री बीतक साहिब चर्चा, प्रेमदास रह गया। ये दो चले अपने मुकाम, प्रेमदास जी रह गए और बाकी दोनों अपने मुकाम चले गए। कौन से मुकाम चले गए ये देखिए जरा। आज तो रात्रि को ही निकले हैं। ये देखिए, ये दोनों जिन बात को आए थे सो कर चले काम। जो हम करने आए थे वो हमने कर दिया। ऐसे लगता है आज तो सितारे कमरे के अंदर ही ले आए हैं, ये टिमटिमाते हुए। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। और ये देखिए, इस बार नौतनपुरी की अति सुंदर पेंटिंग भी लगाई गई। ये कितने सुंदर दीपक, एक एक चीज को यदि आप वीडियो को पॉज करके निहारेंगे ना तो आपको पता लगेगा मेहनत कितनी की जा रही है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा। कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक झूमर और उसमें भी लाइट्स जल रही हो, इतनी डिटेल्स मैंने आज तक नहीं देखी। ये प्रकाश आखिर कहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है या यहाँ से अंदर आ रहा है, ये प्रकाश का राज क्या है। अति 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 सुंदर चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर प्रसंग की ओर, जो कि स्वामी जी ने अपने बीतक टीका में बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है। कौन से प्रसंग पे हम चल रहे थे, आप सुंदर साथ जी को याद है ना? बच्चे आ जाएं तो जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। छोटे हैं ना सुंदर साथ जी, इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहे होंगे, छुट्टियां भी हैं। एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, ये तो मोमिनो वारसी जाके हक्के पकड़े हाथ। कौन सा प्रसंग चल रहा था, आप सभी को याद आ गया होगा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इतने प्यार से लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, श्री महामति कही है साथ जी। इस साथ में भी इतना प्रेम है कि किसी तरह से इनके अंदर मैं क्या क्या उतार दूं। एक खुशहाली अपनी, कौन सी खुशहाली है, 3 दिन तक सेज्या से उठ नहीं पा रहे, इतनी खुशहाली पिया जी के श्री जी के हृदय में हो गई है। कौन सी खुशहाली, वेद कतेब का एकीकरण, अपने पिया की बातें कुरान में मिल जाना, तफसीर हुसैनी में मिल जाना। सुंदर साथ जी, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। पहली बार जब पता लगता होगा तो कितना आनंद आता होगा।
साथ तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत की गई हम सब सुंदर साथ जी तक पहुंचाने के लिए। महामती जी के द्वारा, लालदास जी के द्वारा कितनी मेहनत की गई, क्या क्या कष्ट नहीं सहे गए। पर ये तो मोमिनो वारसी, इसके वारिस तो मोमिन है, उन तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। उस समय तो हो रहा है, उस समय तो अक्षरातीत साक्षात आवेश स्वरूप सामने बैठे हैं सुंदर साथ जी, और उनके मुख से जो तन उन्होंने धारण किया, जो जीव उन्होंने जिस पर अधिष्ठान बनाकर उनकी आत्मा इंद्रावती जी की बैठी है, साक्षात सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं। और इतनी सुंदर बीतक कहाँ से शुरू होते हैं, कितनी बार दीप बंदर से शुरू हो जाती है। जिस भी शहर में पहुंचते हैं, कभी ठट्टा नगर की, कभी दीप बंदर की, कभी पूरी की पूरी घटना, यानी पूरी बीतक कितनी बार उनके मुख से दोहराई गई है। लिखी किस लिए गई? ताकि मैं अपने जीवन को बदल लूं, इसलिए श्री बीतक साहब का लिखित रूपांतरण किया गया। नहीं तो उनके मुख से सुनी थी, आगे सुनाते रहते सब। लिखित रूप में लाई गई सुंदर साथ जी केवल और केवल मेरे लिए। ये हर सुंदर साथ जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हम वारिस हैं सुंदर साथ जी, चाहे श्री मुखवाणी हो, चाहे बीतक साहब हो, चाहे वृत्त हो, हर बात के वारिस हम सुंदर साथ जी हैं। जाके हक के पकड़े हाथ, और वो भी वो मोमिन वारिस हैं सुंदर साथ जी, जाके हक के पकड़े हाथ। सबके हाथ पिया जी ने पकड़ रखे हैं, पर पावे करनी माफक। यहाँ ये वाला जो इस काल माया में ना ये ट्विस्ट लगा दिया है धनी जी ने, ये खेल है सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं खेल। कितनी बड़ी विडंबना है, कैसा ये खेल है। मेरे ही धाम हृदय में बैठे हैं और मुझे ही दिखाई नहीं दे रहे, ये खेल है सुंदर साथ जी। मैं ही उनको महसूस नहीं कर पा रही, मैं महसूस नहीं कर पा रहा, इसको खेल कहते हैं। और इसको खेल कहते हैं कि वारिस हम हैं, पर करनी वैसी कर नहीं पा रहे कि हम इसकी इसकी वारसी को हम प्राप्त कर सकें, हमारे अंदर ये उतर सके, हक स्वयं उतार सकें, हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे उस अवस्था को। एक बेटा बहुत ही दुष्कर्म करता है ना, तो उसको वारसी दी कैसे जाए? जो उसके नाम पे जायदाद है उसको मिले कैसे तब तक, जब तक वो सुधर नहीं जाता सुंदर साथ जी। तो इसलिए रहनी सुधरती जाएगी, वो भी अपने आप सुधरती जाएगी। हमें क्या करना है? हमें ब्रह्मवाणी से जुड़े रहना है, उससे कभी अलग नहीं होना, अपने पिया जी के वांगमय स्वरूप से चितवन में बैठे रहना है। जब आप आओ, जब आपकी इच्छा, पर मैं तो पिया रोज बैठू। कहते हैं वारिस कौन है? श्री जी ने वेद और कतेब के एकीकरण की खुशहाली शुभ सूचना पत्र के माध्यम से सब सुंदर साथ जी को पहुंचाई। सब साथ एक पत्र और यहां से जा रहा है कि वेद और कतेब अब एक हो चुके। सॉरी सुंदर साथ जी, इस अलौकिक ज्ञान के उत्तराधिकारी वारिस वे ब्रह्म मुनि हैं जिनका हाथ पकड़कर धाम धनी ने माया से निकाला है। हम भी वही हैं सुंदर साथ जी, हाथ पकड़ पकड़ के पिया हमें माया से कितने प्रेम से निकाल रहे हैं। अब यहां से पाती लिख रहे हैं, पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन, तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो जो कोई साथ संयन। अब उदयपुर तथा अन्य सभी जगहों के सुंदर साथ जी को पत्र लिखा। इस पत्र में क्या लिखा था? ठोर ठोर इसको पहुंचाना, इस सूचना को जगह जगह। ब्रह्म सृष्टि जहां जहां संयन हो, उनको और कोई शहरों से पता कोई लेना देना नहीं है, और कोई ठौर से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ से लेन देन? पिया का प्रेम का व्यापार भी कहाँ पे है? जहां जहां उनकी ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म अंगनाएं बैठे हैं, उनको उनकी चिंता है, वहां वहां ये पत्र जरूर पहुंच जाए, क्योंकि ये खुशहाली उन्हीं को होगी।
दुनिया खुशहाल थोड़ी होगी ये सुन के। कौन खुशहाल होगा? जिसको अपने पिया की पहचान, वो दर्द होगा कि मेरे पिया हर जगह जाहिर हो, मेरे धनी की बात कहाँ कहाँ लिखी हुई है, उनकी जगह पे सिर्फ पहुंचाने को बोल रहे हैं। पहले भी सुंदर साथ जी जगह जगह पे पत्र पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? याद है सुंदर साथ जी आपको? पहले भी एक बार आया था कि स्थान स्थान पे पत्र भेजा गया था। वो पत्र किसने पहुंचाया था सुंदर साथ जी? किसने भेजा था? यानी अलग अलग जगह पे सुंदर साथ जी को भेजा होगा। किन्होंने भेजा था? श्रीनिवास अंकल जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। वो चिंतामणि जी ने, श्यामल जी भाई ने, वो सब जगह चिट्ठियां भेजी गई थी। वो पिया जी जी, ने कहा था, तब वो चिट्ठी भेजी गई। बहुत सुंदर। उसमें क्या लिखा था श्रीनिवास अंकल जी? उस पत्र में क्या लिखा था? वो उनको ना, ये क्या नाम था, हमारे बिहारीदास जी, इनको बुलाया गया था नलिये के लिए कि वो आए और मैं नलिये में मिले। लेकिन उन्होंने उस पत्र का जवाब भी ठीक से नहीं दिया, उन्होंने मना ही कर दिया। तो वो जब वो पत्र उन्होंने चारों तरफ लिखे गए थे, और वो सारी जागनी का जो जैसे जैसे हुई है वहां पर, जो है मस्कत बंदर, आवासी बंदर, वो सब कुछ उसमें उसका वर्णन करा गया। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। उस पत्र में जागनी की खबर तब तक की लिखी गई थी। अनीता त्यागी दीदी, ये पत्र कहाँ से भेजा गया था? दीदी ये पत्र, प्रणाम दीदी, ना, ये ठट्टा नगर में लिखा गया था, लेकिन लक्ष्मणपुर में आके सारा और भी कुछ लिखा गया था कि पीछे हमने जागनी कैसे की है, और लक्ष्मणपुर की भी बातें लिखी गई थी कि यहाँ पर भी हमने चर्चा की है। तो ये पहला पत्र मुझे लगता है कि सामल्य दास जी ने ही भिजवाया था, और उसके बाद में और पत्र नाथा जोशी जी ने भी भिजवाए थे। अच्छा। सुनीता सिंगल दीदी, आप क्या कहते हैं? बहुत ही सुंदर अनीता दीदी। हाँ जी, ये पत्र छठा नगर से लिखना स्टार्ट किया था और आते आते ही लक्ष्मणपुर से इसको श्यामल दास जी के साथ भेजा था, पहला जी, पत्र। बिल्कुल सही। उसमें जागनी की पूरी लक्ष्मणपुर तक की खबरें लिखी गई थी। दूसरा पत्र याद है सुंदर साथ जी? दूसरा पत्र कौन लेकर गए थे? स्वयं लेकर गए थे। सुनीता दीदी, आपको याद है? हाँ जी, विश्वनाथ भट्ट लेके गए थे ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। विश्वनाथ भट्ट जी स्वयं दूसरा पत्र लेकर गए थे। पहली पत्र में तो वो आए नहीं थे बिहारी जी। दूसरा पत्र सब जगह नहीं लिखा था। उस पत्र में ये नहीं लिखा था बिहारी जी आने वाले हैं या ऐसा। पहले पत्र में बिहारी जी को बुलाया गया था, वो तो उनके लिए था। और जो बाकी पत्र भेजे गए थे उनमें जागनी के समाचार लिखे हुए थे। दूसरा पत्र सिर्फ बिहारी जी को लिखा था, क्योंकि वो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा नहीं, तो वो आभूषण धन मेरे पास बहुत इकट्ठा हो गया, वो केवल बिहारी जी को लिखा और वो विश्वनाथ भट्ट जी लेकर गए थे। हाँ जी, तो अब कहते हैं जगह जगह ब्रह्म सृष्टि को वेद कतेब का भी जगह जगह समाचार जरूर पहुंचाया जाता है। तो सुंदर सा जी, हमें क्या सीखने को मिलता है यहाँ से? जब भी कोई भी नई बात सामने आती है, कोई भी नए प्रमाण आते हैं, जागनी होती है, तो समय समय पर, क्योंकि तब साधन क्या होता था सुंदर साथ जी तक सूचना पहुंचाने का? साधन क्या था? पत्र था। या फिर सुंदर साथ इधर से उधर जाया करते थे तो वो बता दिया करते थे, या फिर पत्र लिखे जाते थे। सोचिए सुंदर साथ जी, पत्र के थ्रू धामधनी का जब पत्र आता होगा, है तो छोटी सी बात ही है, ये पत्र भेजा था। जब धामधनी का पत्र प्राप्त होता होगा, शायद कुछ सुंदर साथ को वो कॉमन सा लगता होगा, पर कुछ सुंदर साथ उसको हृदय से लगा लेते होंगे कि मेरे पिया का पत्र आया है। फोन नहीं होते थे, पता नहीं लगता था कौन से स्थान पे कौन सी लीला कर रहे हैं पिया। जाके हर स्थान पे हर सुंदर साथ पहुंच भी नहीं पाता था। कभी अरब देश में पहुंच गए हैं, कभी गुजरात में आ गए हैं, कभी पन्ना जी जा रहे हैं, कभी दिल्ली पहुंच गए हैं, नहीं आ पाते थे। जो आए वो तो छोड़ के ही साथ में आ गए। जो नहीं आ पा रहे वो ऐसे शिविरों में नहीं आ पाते थे सुंदर साथ जी। उनके लिए जब पत्र आता होगा,
उनको कितनी खुशी होती होगी, जिनको काफी सुंदर साथ के नाम आए हैं, जो साथ में आए थे पर उनको छोड़ के वापस जाना पड़ा, पर घर में जाकर भी उन्होंने निभाया, अपने कॉल को पूरी तरह से निभाया, प्रेम के कॉल को भी निभाया, जागनी के कॉल को भी उन्होंने घरों में रहकर निभाया। तो जब उनके शहरों में वो पत्र पहुंचता होगा तो उनका दिल कैसे भीग जाता होगा, कैसे दिल करता होगा कि मैं भाग के श्री जी के पास पहुंच जाऊं, पर कुछ मजबूरियों के कारण वो जा नहीं पा रहे होंगे, तो वो पत्र में ही श्री जी दिखाई देते होंगे सुंदर साथ जी उनको। एक पत्र गोपियों को भी आया था, उद्धव लेकर आए थे, और वो तो प्रतिबिंब की थी सखियां सुंदर साथ जी, ये तो सुंदर साथ हैं, इनके अंदर तो आत्माएं हैं। इनको जब पत्र आता है, इतनी बार श्री जी इसीलिए तो भेजते हैं, किसको करार आ जाए उस पत्र में से। तो हमने क्या किया है सुंदर साथ जी, जब भी कोई पिया जी की नई बात हमारे दिल में खुलती है, हम कहीं से सुनते हैं, तो हम किस किस सुंदर साथ को उसका समाचार पहुंचाते हैं, या फिर आपस में यहीं पे डिस्कस करके उसको खत्म कर देते हैं। अब इस खुशबू को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना, इस सुगंधी को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना सुंदर साथ जी, जो आप प्राप्त कर रहे हैं स्वामी जी की चर्चाएं सुन के, उनका टीका पढ़ के, क्या उसका डिंडिम घोष हमें बाहर करना है या नहीं करना। कम से कम जिन जिन से आपकी बात होती है, हमारी ड्यूटी है। आज तो पत्र लिखना ही नहीं पड़ता, इतनी मेहनत करो, पत्र लिखो, कब वो पहुंचेगा, तब तो साधन नहीं थे सुंदर साथ जी। आज तो 1 मिनट में व्हाट्सएप पे सूचना पहुंच जाती, वीडियो कॉल करके उनके सुंदर साथ के दर्शन करके उनको हम उनके हाव भाव भी चेहरे के देख सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो कोई भी खुशहाली आपको प्राप्त हो, श्री जी को कोई भी खुशहाली मिलती है, सारे सुंदर साथ के साथ बांटते हैं, तो हमें जो खुशहाली प्राप्त होती है इस इल्म के विलास से, जो बांटना अलाउड है, चितवन में जो अनुभव हो रहे हैं वो तो बांटने भी नहीं है सुंदर साथ जी, जो बांटना अलाउड है, क्या वो हम बांट रहे हैं? क्या हम अपने हृदय के उद्गार सुंदर साथ जी को बता रहे हैं? तो नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। जब बीतक साहब समझाए, पहले भी पत्र आए थे, ये बातें दिल में कभी नहीं आई थी। जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ती जा रही है ना सुंदर साथ जी, गहराई बीतक साहब में भी बहुत है, एक एक घटना में गहराई है। आई एम प्रिटी श्योर अगर बीतक साहब को दोबारा शुरू कर लिया जाए तो ये बीतक नहीं होगी जो हमने 1 साल से की है, उसका रूप ही कोई और हो जाएगा, उसका रंग, उसका रस ही कोई और हो जाएगा। जो रंग इस स्थिति में प्राप्त हो रहा है वो पहले प्रकरण से शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार डूबते भीगते इतराते रहिए सुंदर साथ जी, कभी बीतक साहब में, कभी चर्चनी में, कभी चितवनी में, कभी चर्चा में, कभी श्री मुखवाणी मंथन में, कभी सेवा में। बस ये जीवन है, ये है भजना सुंदर साथ जी। उनको बैठ के खाली भजन गाना भजना नहीं है, ये साधन है उनको भजने के। भजन भी गाइए, कीर्तन भी गाइए, पर ये सब भी साथ में करना है, क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा रह जाएगा। तो आइए हम भी श्री जी से सीख कर बांटना शुरू करें, जो जो हमें मिले जरूर आगे बताएं। पता नहीं सुंदर साथ जी कौन सी अंगना आपके मुख से ये बात आने का वेट कर रही हो, आपके हृदय से ये उद्गार सुनने की इंतजारी में हो, कौन सी अंगना, और वो भागी चली आए जैसे टूक टूक हो। हम भी हुए थे कभी 4 साल पहले, हमें भी कोई छोटी सी चोट लगी थी, तभी हम बैठना शुरू हुए थे। इसी प्रकार वो चोट, वो प्यारी, वो प्रेम भरी चोट पता नहीं किसके हृदय को लगे और वो भी धनी की ओर मुड़े। ये सबसे बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। ठोर ठोर पहुंचाइयो, हम एक ठोर तो पहुंचाएं एवरी डे सुंदर साथ जी। जो कोई साथ संयन, हम अपने सुंदर साथ की सबसे बड़ी सेवा ये कर सकते हैं कि उनको फॉरवर्ड करें। खुद नहीं बता सकते तो भेज दें सुंदर साथ जी। सुनियो भीम मुकुंद जी, अपने तौर पे शेयरिंग शुरू करें, जो बात आपको अच्छी लगे सब सुंदर साथ में बांटें। पता नहीं कौन हो जो हृदय से लगा ले उन बातों को। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम,
वाह राज जी। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, भीम भाई और मुकुंद भाई को क्यों लिखा है? मुकुंद दास जी और भीम भाई का नाम यहाँ पर क्यों लिखा है? सुंदर साथ जी बताएंगे। बहुत बहुत ही बट ऑब्वियस होता है ना, वेरी क्लियर होता है ना। हाँ जी सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। उदयपुर मोकला था भीम भाई ने बिल्कुल मुकुंदास ने। सही, अति अति सुंदर। उदयपुर मोकला था दोनों को, बन्ने भाई उदयपुर चले गए थे, इसीलिए सुंदर साथ जी भीम भाई और मुकुंद भाई का नाम पहले आया है। उसके बाद उन्होंने कहा ठौर ठौर, हर ठौर पर भेजा गया है। उद्धव, केशव, श्याम, उद्धव भाई, केशव भाई और श्याम भाई। अब ये कौन से सुंदर साथ हैं? सुंदर साथ जी याद दिलाइएगा थोड़ा सा। केशव भाई कहाँ हैं? उद्धव भाई कहाँ है? थोड़ा थोड़ा याद हो तो बताइए, मुझे भी याद दिलाइएगा जी। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। दीदी दीदी केशव भाई का तो मुझे पता है, वो तो सिद्धपुर में है, हाँ जी बिल्कुल सही, वो जिन्होंने वापस गए। पहला थाना थापया है। हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट, अति सुंदर। पहला थाना थाप्या था और सिद्धपुर वापस चले गए थे, वो बहुत ही सुंदर। हाँ जी किसी और सुंदर साथ जी को कोई याद हो तो बताइए। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। उद्धव जी तो महाराज जी ना भाई, उद्धव जी। जी उद्धव ठाकुर जी उनके भाई भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो कहाँ रहते होंगे सविता बेन? ये जामनगर में। जामनगर में रहते होंगे, बिल्कुल सही। अगर ये उनके भाई हैं तो जामनगर में रहते होंगे। श्याम कौन हो सकते हैं? श्याम भाई, कोई भी श्याम भाई याद है सुंदर साथ जी? शायद पत्र उनको ना लिखा हो, पर कोई भी श्याम भाई याद है सुंदर साथ जी को? कोई भी श्याम भाई, मैं अभी बोलूंगी तो शायद याद आ जाएंगे आपको। कोई भी बीतक साहब में श्याम भाई आए हो जो आपको याद हो। ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई भी श्याम बोली तो एक तो थे वो जो गांधी भाई के बेटे थे। अरे वाह बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। बबीता दीदी आपको कौन से श्याम भाई याद है? हाँ जी प्रणाम जी दीदी। वो राम और श्याम दोनों थे ना, वो अपने उनको दर्शन करने जाते थे राम जी को, तो ये श्याम जी मेरे ख्याल वो वो अमीर थे। राम और श्याम नहीं थे, वो शिव जी और राम जी थे। शिव जी और राम जी थे, हाँ सॉरी दीदी, शिव हाँ जी और मैं थे, राम और बहुत श्याम। सुंदर, पर आपने उन दोनों भाइयों को याद कराया, ये बहुत अच्छा लगा, अति सुंदर। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत में वो भीम भाई के भाई थे। हाँ नहीं, जी हाँ जी। जी भीम भट्ट और श्याम भट्ट, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अति जिनकी नजर खुली थी, इन्होंने सावधान किया था उनको हाँ कि सावधान हो जाओ कि ये परे की बात बता रहे हैं, अक्षर अक्षर से भी परे की बात बताते हैं, इनकी चर्चा सुनो ध्यान से। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी आ गई हैं हमारी विकिपीडिया, वापस आ गई हैं अब, ये देखिएगा बहुत ही सुंदर। और कोई सुंदर साथ को इनके अलावा याद हो तो बताइए। भीम भाई और श्याम भाई दोनों भाई थे, तो ये वो श्याम भाई लिखे हुए हैं, है ना? तो उन पत्र, जय श्री बेन प्रणाम जी। जी प्रणाम। प्रणाम जी। श्यामल दास थे, जो हमारे बेटे ने चिंतामणि से नाम रखा। जी जी वो श्यामल दास थे, वो श्यामल थे, वो श्याम नहीं थे, है ना? तो इसलिए वो सांवलिया और श्यामल तो उनको भी बोलते हैं जो उनके भाई थे। तो ये श्याम है ओनली, श्यामल नहीं है, ठीक है? तो ये श्याम भाई कहते हैं उद्धव भाई के, यानी ठौर ठौर पे भेजा है ना, पर सबसे पहले उदयपुर का नाम आया, तो इसलिए भीम भाई और मुकुंद भाई का नाम आता है यहाँ पे। अब कहते हैं उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। अब उस पत्र का मजमून, उसका पूरा वो बता रहे हैं, उस पत्र का क्या विषय उसमें लिखा हुआ है, क्या उसका मैटर था। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब की पाती कुरान को पढ़ा है। क्या लिखा है उसको? पाती पढ़ी मोहम्मद की, पाती पत्र, मोहम्मद साहब का पत्र कहा गया उसको। और कल बहुत प्यारी एक बात हो रही थी, दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर कहा था, किसी भी
वाणी सर्वोपरि है, वाणी से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ना कोई था, ना कोई धर्म ग्रंथ था, ना है, ना हो सकता है। वाणी सर्वोपरि है, पर किसी का भी किसी धर्म ग्रंथ का या किसी धर्म को मानने वालों का अपमान करना बहुत गलत है, वो हमारे अधिकार में नहीं है। सुंदर साथ जी, उसको बिल्कुल करना बंद कर देंगे। उनको बहुत इज्जत से, बहुत ही प्यार से हमने संबोधित भी करना है, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाले भी हों। इसी से हमारी रहनी पता लगती है। तो आज ही मैंने एक बड़ी प्यारी चौपाई पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, ये जो सारे धर्म ग्रंथ है ना, वो बहुत ही सुंदर, पूजने लायक तो नहीं, वो बहुत ही सुंदर, इज्जत करने लायक है। वो शास्त्र, वेद शास्त्र, कुरान, पुराण सब लिखा था उसमें। उनके ऊपर कहते कलश के रूप में जो सुशोभित होती है ना, वो बेहद की वाणी है। और उसके भी ऊपर कलश के रूप में जो सुशोभित होती है, वो परम धाम की वर्णन जिस वाणी में किया गया, यानी मारिफत की भी, मारिफत जो किताबें है ना, वो उस वाणी को कहा गया है। तो धर्म ग्रंथों की इज्जत भी करने के लिए कहा गया है। मैंने कहते मोहम्मद साहब की पाती को पढ़ा है, पत्र को, तो मोहम्मद साहब के पत्र का, मोहम्मद साहब कौन है? सुंदर साथ जी हमारे परम धाम के ये अक्षर ब्रह्म जी हैं, उनके पत्र का अपमान कैसे कर सकते हैं हम, जो स्वयं पिया जी ने अपने आदेश से लिखवाया है। और परम धाम की सारी वास्तविकता को, जो मेरे पिया को इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशहाली दे रहे हैं, जो कुरान की ही तफसीरे हुसैनी में कुरान का ही पूरा ज्ञान दिया गया है इजी वे में, तो सुंदर साथ जी हम घृणा कैसे कर सकते हैं? चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो कुरान हो। श्रीमद् भागवत की तो उनसे रिलेटेड तो ब्रज रास की कितनी चर्चा किया करते थे देवचंद्र जी, मिहिर राज जी भी। अभी तक वेद और वहीं की चर्चा होती थी सुंदर साथ जी, शुरू ब्रज रास से किया करते थे। जयराम कंसारा जी में लिखा गया है, पूरी चर्चा का भी विवरण दिया गया है कि ब्रज रास में जैसे तुम रहते थे वैसे रहना शुरू करो, कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, रहो छके सदा जोश में। इस प्रकार ब्रज रास के वो ले लेके कि जैसे वहां कुटुंब कबीले सब थे, पर रहते तुम उदास, इतने बड़े बड़े तुम्हारे परिवार थे, तुम उदास रहते थे। एग्जाम्पल्स ब्रज रास की ही दी जाएंगी हमेशा जब भी प्रेम की बात आएगी। इसलिए किसी भी धर्म ग्रंथ से घृणा नहीं करनी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर से ये शब्द भी नहीं निकल सकता। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? पत्र को पढ़ा है मैंने और सारी वास्तविकता सब पाई हकीकत धाम। मुझे कुरान में परम धाम की शोभा और लीला के संकेत मिले हैं। संकेत मिलने से इतनी खुशी हो रही है। तो सुंदर साथ जी हमें परम धाम की ये किताबें पढ़ने से, ये ग्रंथ पढ़ने से, पिया जी के ये अंगों में डूबने से हमें कितनी खुशी प्राप्त होनी चाहिए। अपने घर की इसारतें, जब ये पत्र मिला होगा, मैं तो वो सोच रही थी, ये जिन सुंदर साथ के स्पेशली नाम लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि इन्होंने जरूर हृदय से लगा लिया होगा एक एक बात को, और कितने हर्षित पिया जी ने अपनी खुशहाली का भी हिस्सा बांटा है इनके साथ। जैसे कहते हैं ना, आवेश का मैं तुम्हें हिस्सा दूं, उसी प्रकार अपने अंदर जो प्रसन्नता हो रही है उसका हिस्सा सारी ब्रह्मांगनाओं के साथ बांट रहे हैं। लेगी वही सुंदर साथ जी, करनी माफक मिलेगा ये हिस्सा भी उनकी खुशहाली का। आज भी सतगुरु खुश होते हैं ना, किन किन को फोन करके बताते हैं, या फिर किन किन तक ये खबर पहुंचाई जाती है, और फिर चर्चा में सब तक ये खबर पहुंच जाती है कि जागनी कार्य में कितना आनंद आ रहा है। आज भी अपनी बीतक आके बताते हैं। जो जागनी के लिए निकलते हैं, सही अर्थों में, वास्तविक अर्थों में जो जागनी कर रहे हैं ना, अब आप पहचान लेना कि सतगुरु कौन होते हैं। कोई ये बताता है हम यहाँ रहे, वहां इतना ऐशो आराम था, क्या होटल जैसे कमरे थे वहां पे, बहुत ही बढ़िया रहा, वहां बाथरूम्स बड़े अच्छे थे, वहां ये बड़ा अच्छा था, बाहर यहाँ घूम के आए हम, बड़ा ही आनंद आया। ये जागने की खबरें हैं। कहीं से तो ऐसी खबरें आती हैं, और कहीं से आती हैं हम यहाँ गए और एक सुंदर साथ के घर में गए, वहां रोटी तो नहीं थी, सूखी रोटी थी, पर आनंद उसका 56 भोग जैसा था।
56 प्रकार के पकवान जैसा उसमें आनंद था। और कितने सुंदर साथ ने तारतम लिया, कितनी जगह पे हमने शिविर लगाए, कितनी जगह पे राज्य की मेहर से ये होता चला गया। एक तरफ ये जागने की खबरें, जागने की रिपोर्ट पूरे हफ्ते की आती है, एक तरफ तो ऐसी रिपोर्ट होती है, एक तरफ ऐसी। हम सुंदर साथ समझ जाएं कि श्री जी से मिलती जुलती सी, बहुत छोटी मात्रा में मिलती जुलती सी जागनी की रिपोर्ट आज भी कहाँ आ रही है। ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं, ये जागनी की रिपोर्ट ही तो है सुंदर साथ जी। अभी भी हर हफ्ते पढ़ी जाती है वो जागनी की खबरें, वो जागनी के समाचार कहाँ से निकल रहे हैं। स्वयं अपने चक्षु खोलिए, सब दिखने लग जाएगा। ये ब्रह्मवाणी सब दिखाने लग जाएगी। अपने घर की इसारतें और ना समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अपने परम धाम की जो बातें कुरान में संकेतों में लिखी गई हैं, उससे सुंदर साथ के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा समझ नहीं सकता। और किसी को तो अर्थात जीवों को परम धाम की बातें तो तब समझ में आएंगी जब उनका स्वयं का अखंड स्वरूप हो। जो कोई दूसरा होए, अगर उसका स्वरूप वैसा होगा तो उसे समझ में आएगी ना। उन ये वाणी समझ में आना भी, ये वाणी का अंदर चला जाना भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी, जो अंदर जा पा रही है। पहले तो ऊपर ऊपर से कानों में पड़ती भी थी, मैंने ये अनुभव किया है सुंदर साथ जी। कानों में पड़ती थी, यहीं तक रह जाती थी, नीचे जाती नहीं थी, दिल तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि दिल भरा पड़ा था, उसमें जगह ही नहीं थी। धीरे धीरे धनी खाली करते हैं, धीरे धीरे। और वैसे भी जब ये जाती है ना, एक लिक्विड से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ एक प्याला हो, उसके ऊपर साफ जल का नल चला दीजिए, धीरे धीरे कीचड़ बाहर होता जाएगा। और फिर अंत में ऐसा समय आएगा कि केवल साफ जल, निर्मल जल होगा, कीचड़ पूरा बाहर निकल चुका होगा। तो ये ब्रह्मवाणी की अमृत धारा रोज बहनी चाहिए, हर समय, हर पल, हर घड़ी बहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो मन है ना, उनकी स्पेशलिटी है, कीचड़ पैदा होता रहता है उसमें अपने आप ही, इसलिए ये धारा कंटिन्यूअस अनवरत रूप से बहती रहनी चाहिए, ताकि उसमें कीचड़ जमा होने का फिर से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर ही ना मिले। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक बार ना एक लड़का था, उसने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, और वो नॉर्मल वाले गुब्बारे नहीं थे, हीलियम गैस होती है ना जो उड़ जाते हैं ऊपर, वैसे वाले गुब्बारे थे। तो वो उड़ा रहा है गुब्बारों को, कोई काला, कोई नीला, कोई पीला, कोई लाल, कोई गुलाबी, इस प्रकार से गुब्बारे थे। और थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता था, एक ऐसे उड़ा देता था। बच्चे उसको देख के अपने माता पिता को बोलते थे, देखो ना ऐसा वाला मुझे भी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक उड़ाता रहता था। एक बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा था, उसने देखा काला वाला गुब्बारा उड़ रहा है, पीला वाला गुब्बारा उड़ रहा है, हरा वाला, गुलाबी वाला, सारे गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो उसने पूछा कि ये वाला भी उड़ेगा क्या, ये जो इधर पर्पल कलर में पड़ा हुआ है ये भी उड़ेगा? तो और पीला भी उड़ जाता है, हरा भी उड़ जाता है, नीला भी उड़ जाता है। तो वो बोलता है, गुब्बारों के रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उनके अंदर जो हीलियम गैस भरी हुई है ना, वो उड़ाती है उनको। आप समझे मेरी बात को सुंदर साथ जी? ये अंदर आत्मा को देखिए, जो हीलियम गैस हमारे अंदर है ना, वो उड़ा के लेके जाती है हमें, केवल वही लेके जाती है पिया के दर्शन कराने के लिए। क्योंकि अंकुर निस्बत, आत्मा का जो अंकुर है ना, जो निस्बत पिया जी के साथ है, वो उड़ा के ले जाती है। हीलियम गैस जिस जिस गुब्बारे में है वो उड़ेगा, दूसरा गुब्बारा नहीं उड़ सकता। अब चाहे वो काला हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, किसी भी प्रकार का रंग रूप हो, किसी भी प्रकार का निर्धन हो या बहुत अमीर हो, कोई कोई इस जाति का हो, कोई गुजराती हो, कोई पंजाबी हो, कोई नेपाली हो, कोई हिंदी हो,
हीलियम गैस जिसके अंदर है ना वो उड़ेगा सुंदर साज। तो हमें रंग नहीं देखने हैं, कोई कहां से बिलोंग करता है, कोई कहां से बिलोंग करता है, हमें हीलियम दिखनी चाहिए। हमें ये दिखना चाहिए इनके अंदर वाणी जा रही है, इनके अंदर आत्म है। प्यार करना है सुंदर साज जी, पहचानते ही प्रेम करना है, किसी का रंग रूप नहीं देखना। मंदिरों में आते हैं, ये सूट पहना है, मुझे इतना दुख होता है। मैंने एक बार सुना, ये तो 3 बार से एक ही सूट पहन के आ रहे हैं। हमारी नजर कहाँ है सुंदर साज जी, नजर कीचड़ पे है हमारी। यदि हम अभी भी यही देख रहे हैं कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो नए नए कपड़े खरीद सकें, उत्सव मनाने मंदिर मंदिर कोई शादी नहीं हो रही है सुंदर साज जी, जितना सिंपल कपड़े पहन सके उतने सिंपल पहन के जाएं मंदिर में। तो स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लगाई जाती है? ताकि बच्चों के दिलों में ये ना आए कि वो अमीर है, वो रोज ऐसे कपड़े पहन के आ सकते हैं, नए नए हम नहीं पहन सकते। क्यों ना मंदिर में भी करें सुंदर साज जी ऐसा कुछ। मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि हमारे मनों में यदि अभी भी ऐसे विचार हैं तो कहाँ सुंदर साज जी, अभी मंजिल बहुत दूर होती है, फिर अभी बहुत दूर है। इन सब शरीरों से, इन कपड़ों से, गहनों से कब प्रेम का श्रृंगार, कब रहनी का श्रृंगार हम सजेंगे और कब उनसे मिलेंगे सुंदर साज जी। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकल के उस हीलियम को पहचान लीजिए। ना काला देखिए, ना गोरा देखिए, ना पीला देखिए, ना गुलाबी देखिए। बाहर के रंग रूप हैं, जीवों के स्वभाव हैं। किसी का शरीर ऐसा है, किसी के जीव का स्वभाव ऐसा है। अंदर बैठी आत्म को जिसने देखना शुरू कर दिया, नहीं दिखती, महसूस करना शुरू कर दिया कि इनके अंदर से परम धाम की सुगंधी आती है। ये कितनी सुंदर पिया की बातें करते हैं। प्रेम कीजिए, हर सुंदर साज से प्रेम कीजिए सुंदर साज जी, क्योंकि जिसके अंदर हीलियम है, जिसके अंदर आत्म बैठी है, वो अल्टीमेटली उड़ के पिया जी के मूल मिलावे में उनके दर्शन पा ही लेगा। जिसके अंदर भी, चाहे वो अंत समय में ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो पा जरूर लेंगे। पन्ना जी की तरहटी में मिलन होगा सुंदर साज जी। यहाँ काल माया में भी 12,000 मिलेंगी यहाँ पे पूरी की पूरी। और क्या होगा उस तरहटी में, करेंगे सुंदर साज जी किसी दिन धनी वो पल लेकर आएंगे कि करेंगे। कहते हैं जीव सृष्टि प्राय क्या करेगी, शब्दों के बाह्य अर्थों में उलझ कर रह जाएगी और परम धाम की लीला का रस मात्र ब्रह्म सृष्टि ले पाती है। धर्म ग्रंथों में निहित गुह्य रहस्यों को वो समझ पाती है। जीव सृष्टि तो बाहरी देखती रहती है, शब्दों के बाहरी अर्थ देखती रहती है और सुंदर साथ को भी बाहर से ही देखती है। इन्होंने ये पहना है, इन्होंने ये नहीं किया, इनके पास धन है, इनके पास नहीं है, इनका ऐसा स्वभाव, इनका ऐसा, हमें क्या लेना देना। हमारे पास समय कहाँ है सुंदर साथ जी ये सब कुछ सोचने के लिए, समय व्यर्थ करने के लिए अभी भी है? बहुत कम समय बचा है। पता नहीं कब ये सांस निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। अब तो यंग यंग सुंदर साथ जी को भी जाते हुए देखा है, बहुत दुखता है दिल। हमारे पास भी बहुत कम समय बचा है, पता नहीं कब सुंदर साथ जी। इसलिए जितना ले सकते हैं समा सकते हैं समाइए, जितना बदल सकते हैं बदलिए, जितना बांट सकते हैं उतना बांटिए। एक एक श्वास को, एक एक श्वास को पिया जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। माया का कार्य करते करते भी मन मेरा कहाँ है, मेरा उसको कहते हैं। राज जी ये नहीं कहते कि तुम घर के काम ना करो या तुम अपनी जॉब पे मत जाओ, अपने बिजनेस पे मत जाओ। कहते दिल में कौन चल रहा है तेरे, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। दिल पे अधिकार पिया जी का चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ, इस प्रकार की लिखकर खुशहाली बार बार। सुंदर साथ जी ये 4-5 चौपाइयों में खुशहाली कितनी बार आ गया, कितने खुश हुए होंगे।
कि बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बांट रहे हैं उस खुशहाली को। हमें आज के प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है, हमें भी बांटनी है ये खुशहाली जो हमें मिलती है। उसको समेट के अपने तक नहीं रख लेना। पता नहीं किस को क्या जरूरत थी पत्र लिखने की, मिल गया, हो गए वेद कते बेक। कल को वाणी आई जानी है, मिल ही जानी है। जो पन्ना जी दर्शन करने आएंगे मिल जाएगा उनको, नहीं, पत्र लिख लिख के सुंदर सा सेवा कर रहे हैं, पहुंचाने की भी। हमें तो कितनी आसानियां पैदा कर दी हैं पिया जी ने। ये इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या नहीं कर सकते हम, कितने सुंदर साथ ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज प्रण कीजिए, जो खुशहाली हमें मिल रही है, घर बैठे भी शिविर लगाए जा सकते हैं। सुंदर साथ जी आज कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं वो सुंदर साथ कर रहे हैं उनको प्रेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, पर स्वयं भी कोई स्टेप लेना है। सुंदर साथ बहुत अच्छा करें। जब तक एक एक सुंदर साथ नहीं खड़ा हो जाएगा, एक एक हाथ ब्रह्मवाणी को बांटेगा नहीं, एक एक मुख से पिया जी की बातें नहीं निकलेंगी, तब तक हम वापिस नहीं जाएंगे सुंदर साथ। तो इसलिए खड़े हो जाइए। रोज कितना समय आप निकालेंगे डिसाइड कर लीजिएगा। आज घर बैठे सेवा कीजिए। आधा घंटा तो होता है हर सुंदर साथ के पास, 24 घंटों में से आधा घंटा तो होता है जब आप बांट सकते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को। सोचिए किस किस को फोन करना है, किस किस को व्हाट्सएप मैसेज करके आपको आज से अवश्य 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 भेजना है। सेवा में पीछे नहीं रहना। ये कोई मुश्किल नहीं होती, इसमें कोई शरीर नहीं लगता, इसमें कुछ नहीं लगता। जिनके कमर में या टांगों में दर्द भी होती है वो भी बैठे बैठे कर सकते हैं, करते हैं वो इंटरनेट मैसेजेस चेक करते हैं। तो आज से प्रण कीजिए, हर सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान को फैलाने की सेवा में आधा घंटा जीवन का, रोज का, एवरी डे आधा घंटा जरूर लगाएंगे। खुशहाली तिनको दीजियो, कहते हैं उनको खुशहाली देना। कैसे? जो लड़त दज्जाल सो बात। किसको खुशहाली देना? श्री जी ने सब जगह सुंदर साथ के पास पत्र भिजवा दिए, जिनमें क्या लिखा था? जो सुंदर साथ माया से लड़ रहे हैं। कौन सा ऐसा सुंदर साथ है जो माया से ना लड़ रहा हो आज? कौन सा ऐसा सुंदर साथ है जो पूर्ण रूप से सुखी बैठा हो इस माया में? हर कोई अपने पर्सनल जीवन में लड़ रहा है, तो कोई जागनी के क्षेत्र में माया से लड़ रहा है। यहाँ माया के वार तो होते ही रहेंगे गिराने के लिए। कल भी एक स्वामी जी की मैं चर्चा सुन रही थी, कहते हमारे समाज में भी कोई भी जागनी के लिए शुरू ही हो, कोई फूल अभी जागनी का खिलना ही शुरू हो, कोई सुंदर साथ उठना ही शुरू हो, उसको मसलने वाले कितने पैर आ जाते हैं कि ये फूल खिलना नहीं चाहिए। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सुंदर साथ जी। कहीं इसकी सुगंधी फैल ना जाए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होती है ये राहें। हमारे तो बड़ी छोटे छोटे कण भर से आते हैं, सतगुरु के आगे कैसे आते होंगे सुंदर साथ जी? पहाड़। बहुत सुंदर। स्वामी जी ने जब कहा तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए उस चर्चा को सुनते सुनते, कि जो जागनी करने के लिए भी राज जी जिनको चुन लेते हैं उन पे भी क्या क्या विपत्तियां नहीं आती, इतनी तो पर्सनल लाइफ में नहीं आती होंगी जितनी जागनी की राह पे चलने में आती हैं। कहते अभी जागनी की कली किसी सुंदर साथ के थ्रू खिलनी ही शुरू होती हो, अभी फूल खिलना ही शुरू हुआ है, उसको मसलने वाले कितने पैर आ जाते हैं कि कहीं ये खिल ना जाए, इसकी सुगंधी कहीं फैल ना जाए। पर पिया उसको खिलाते हैं। वो सारी मसलन पैरों से मसला जाता है, वो फिर खड़ा हो जाता है बार बार, क्योंकि धनी के मूल स्वरूप के हृदय में आ गया है कि इसके थ्रू पिया जी की सुगंधी फैलेगी, तो उसको कोई नहीं मसल सकता। सुंदर सा करते रहिए प्रयास, और जो जो पैर उसको मसलने के लिए आते हैं, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती। बिना इश्क जो बुझ रखी सो सब आग जानो देती। बिना इश्क के बुजरकी जो लेकर बैठे होते हैं वो मसलने आते हैं,
और वो सब कुछ अंदर से खो देते हैं, उनको पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये चीजें दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य होती हैं, ये महसूस की जाती हैं। अंदर से चला गया जो था, खो दी उसकी दोस्ती, शून्य से शुरू होके कुछ अर्जित किया था, चले थे, मेहनत की थी, कुछ अर्जित किया था, एक को मसला, वापिस आके खड़े हो गए शून्य पे, उनको पता भी नहीं चला। इसलिए कभी भी कोई भी जागने के लिए आगे बढ़े, स्वयं हाथ दीजिए, उनके पीछे खड़े हो जाइए, उनको जो सपोर्ट चाहिए हो, जैसी सेवा चाहिए, उनको जरूर प्रदान कीजिए। देखिएगा धनी आपकी जागनी यात्रा को, अंदर की आत्म जागनी यात्रा को कितनी आगे ले जाते हैं। चितवन में बैठकर कैसे एहसास, कौन से अनुभव होने शुरू हो जाते हैं इफ वी सपोर्ट सुंदर साथ जी, जो पिया की सुगंधी फैला रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा था, जो माया से लड़ रहे हैं। एक तो सुंदर साथ जी यहां से लड़ना पड़ता है, उनकी जो जागने के लिए निकलते भी हैं, जो करने के लिए कुछ पिया जी की कोई भी सेवा करने के लिए, पिया डंडी लगाने के लिए उनको चुन भी लेते हैं, उन्होंने करना कुछ नहीं होता, डंडी पकड़नी होती है हाथ में। पिया जिनको पकड़ा भी देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी मुसीबतें कम नहीं होती हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है। और जागनी कार्य में जो पैर रौंदने आते हैं, उनकी भी मार सहनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो हम किसी प्रकार की हेट्रेड, किसी प्रकार का की असहयोग की भावना किसी को ना दें। सुंदर साथ जी आगे बढ़ाइए, सबसे प्रेम कीजिए, पिया अपने आप ही हमसे प्रेम करने लग जाएंगे। डेफिनेटली ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ये, सबसे सरल, सबसे सुंदर रास्ता है सुंदर साथ जी से प्रेम करने का। इस समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेम दास, नागजी संग जी शामिल, आए प्रमोदने की आस। इस समय नौतनपुरी से, इस समय ही क्यों, इस समय नौतनपुरी से प्रेमदास जी श्री जी से मिलने आए, इस समय ही क्यों आए? सोचिए सुंदर साथ जी, वाई एट दिस टाइम। ये तो सुना हुआ है बहुत बार, आए थे 3 जने, मैंने भी बड़ी बार सुना हुआ है। वाई एट दिस टाइम, इस समय क्यों आए? जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। शायद इस वजह से आए क्योंकि शाहगंज मोहल्ले में जब दिल्ली में श्री जी पहुंचे थे, तो वहां से उन्होंने एक पत्र और भिजवाया था कि औरंगजेब की जागनी के विषय में। तो शायद वो पत्र वहां पर पहुंचा हो और उसको सुनकर ही बिहारी जी ने उनको भेजा हो कि देख कर आओ वहां पर क्या हो रहा है। जी प्रणाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर अपने अपने विचार देंगे। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने इसलिए भेजा था क्योंकि उनके पास अब धन की कमी होने लगी थी, क्योंकि सुंदर साथ उनके पास नहीं जाते थे, तो वो लेने के लिए भी और ये पोजीशन पता करने के लिए कि भाई अब उनकी क्या पोजीशन है, कैसे कैसे जागनी कार्य हो रहे हैं, कैसे सब ये हाँ जी बहुत सुंदर कुसुम आंटी, अति अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। ये भी यही हमारे दिल में आया था, उनको देखना था कि अब तो हम पत्र में लिखवा दिए हैं कि अब तो हमारी राहें अलग हो गई है, तो देखते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे जागरण कर रहे हैं और उनका विचार हमारे प्रति क्या है, तो यही उनको देखना था जी बहुत ही सुंदर। देखिए कितने सुंदर सुंदर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इस समय को तो कभी सीरियसली लिया ही नहीं। मैंने तो सोचा था 3 जने आए थे बस, प्रेम जी संग जी और ये याद किया हुआ था, 3 लोग आए थे, 2 चले गए, 1 रह गया। इस समय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, एक एक शब्द। एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी बाकी में तो सब कारण कहा ही है, वो सब है ही। मुझे ऐसा लगता है श्री जी ने सबको पत्र भिजवाए थे कि कतेव पक्ष में भी हमारी जानकारी है, तो वो उनके उसके विषय में जानना चाहते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट। जी बहुत ही सुंदर। इस समय पत्र भिजवाए थे, अभी अभी सबको ठौर ठौर पहुंचाए हैं, तो जामनगर थोड़ी छोड़ दिया होगा, जामनगर भी उस ठौर में आया होगा ना,
वहां भी पत्र भिजवाएं, क्योंकि वहां बिहारी जी को चाहे भिजवाया हो या ना, पर ऐसा मुझे लगता है बिहारी जी को छोड़ेंगे नहीं प्राणनाथ जी, पर वहां सुंदर साथ तो हैं, उनको तो मिला होगा। अगर बिहारी जी के नाम पे पत्र ना भी हुआ होगा तो जामनगर के सुंदर साथ के नाम पे तो होगा ना, उनको भी वहां बड़े प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो पत्र श्री जी ने भिजवाए थे ना कि जगह जगह सुंदर साथ को जानकारी वेद कतेव का एकीकरण करने के लिए हुआ है, साक्षियां मिली हैं, वो ही पत्र देख के बिहारी जी ने उनको भेजा था कि देख के आओ श्री जी वहां पे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई कि वेद और कतेब एक करने लग गए। और इतना ही नहीं लिखा होगा सुंदर साथ जी, खाली इतना सा पत्र तो नहीं होगा जितना 2 चौपाइयों में ही समेटेंगे, या कितनी चौपाइयां नाम करेंगे। साथ में जागनी की कुछ ना कुछ खबरें भी लिखी होंगी सुंदर साथ जी, है ना। तो वो पत्र कितना सुंदर ये होगा कि अच्छा इतनी जागनी होती जा रही है, अब कुरान में भी मिल गया उनको, तो अब कहीं वो भी ना आने शुरू हो जाए, मुसलमान भी ना आने शुरू हो जाए, क्या क्या खबरें उनको पता करनी है। अति अति सुंदर। आइए चलते हैं अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं पत्र इसलिए भी लिखा होगा क्योंकि वो कह रहे थे पहले भी कि मुझे मेरे सदगुरु ने कहा था कि मुसलमान में भी आत्माएं हैं, और वो आत्माओं को जगाने के लिए धनी ने अभी इस वक्त इस समय वो सारी बातें खुली, कुरान खुल गया। पहले तो सनन तो आ ही गया था, लेकिन अब कुरान की बातें खुल गई है, जाहिर हो गई है कि पत्र लेकर कौन आया था, तो जो मोहम्मद है वो कौन है, वो सारी बातें भी वो उनमें पत्र में शायद मेरा दिल कहता है कि बिहारी जी को बताने के लिए कि मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था, वो बात सच हो गई, बहुत इसलिए वो आए होंगे। जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। खोजी भाई इसका उदाहरण हमें पहले मिल भी चुके हैं। हाँ जी, प्रवीण भाई जी, और फिर श्रीनिवास अंकल, और फिर सिंधी पे चलेंगे। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। मेरे मन में भी वो भाव आ रहे हैं कि श्री जी ने लिखा था कि शाकुंडल की अभी पहचान हो गई है, तो बिहारी जी को पता लगा होगा कि शाकुंडल जी की कैसी जागरण कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, तो उसको ज्यादा उत्सुकता उसमें होगी, इसीलिए वो भेजा होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। पहले तो ये लिखा था कि है ना शाकुंडल हमें मिल जाएगी और ऐसे ऐसे, अब तो कुरान का भी पता लग गया इनको, अब तो ये बात भी कर सकते हैं उनसे जाके, और अगर सफल हो गए, अगर सफलता मिल गई तो फिर क्या होगा हमारा इधर, है ना। पहले ही सुंदर साथ थोड़े थोड़े कम आने लगे हैं क्योंकि उनको पता लगना शुरू हो गया इधर। बहुत ही सुंदर भाई, अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल जी प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। तो बाकी इन एडिशन टू अदर्स जो सबने दिए हैं वो उत्तर सबके सही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करना है कि ये जो आए थे इसी इसी चौपाई के ही अंदर दे रखा है कि ये किस लिए आए थे, ये प्रबोधनी के लिए आए थे। और इनका उद्देश्य ये भेजा गया था कि तुम जाओ और उन जा करके उन जो वहां पर सुंदर साथ हैं उन सबको ये प्रबोधो कि भाई जो गादी है ना वो धनी देवचंद जी की, देवचंद जी गादी पर हैं, वो वहां नहीं है। उन सबका ईमान यहाँ पर जो है जामनगर के अंदर उनको लेकर के आना है, जामनगर की तरफ उनका ईमान करना है। और जो उनका मूलतः जो मेन कारण था वो सबको ये जाहिर करना था कि प्राणनाथ जी जो हैं ये तो एक मात्र जैसे सुंदर साथ हमें ऐसे ये हैं, जो मूल है वो वो हमारे धनी देवचंद जी वो गादी उनकी यहाँ है और वो गादी पर बैठे, जी इसलिए सब यहीं पर आए और बता। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये तो पर्पस था श्रीनिवास अंकल, पर इस समय क्यों, इस समय ही क्यों, अभी क्यों आए, ये था कारण। क्योंकि पत्र गया ना उनके पास, इस समय सब ठौर ठौर पहुंचाए हैं ये पत्र कि अब कुरान का भी हो गया, तो अब इनके पास संख्या बढ़ने वाली है, इसका मतलब है ना। तो अब इनको क्या घोषित करो कि इस गादी पे ईमान लेके आओ। सुंदर साथ जी ध्यान रखिएगा, संकेतों में बोल रही हूँ, आज भी ऐसा हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। ये एक नॉर्मल से सुंदर साथ हैं, मैंने सुना है। राजन स्वामी जी एक साधारण से सुंदर साथ हैं, ईमान यहाँ पर लेकर आओ,
अलग अलग प्रकार की हैं, अब तो एक भी नहीं, पहले तो एक ही थे, बिहारी जी थे, अब तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। ये तो एक साधारण, बहुत बहुत क्लोज सुंदर साथ जी हैं, वो कहते हैं ये तो साधारण से सुंदर, साधारण सुंदर साथ ऐसा टीका नहीं करते हैं। कोई भी सुंदर साथ साधारण नहीं है, सुंदर साथ जी सारे बड़े विशेष हैं, पर करनी माफक बहुत विशेष हो जाते हैं, जिनसे पिया जी ने वो सेवा लेनी होती है। तो राजन स्वामी जी ने ऐसी करनी करके दिखाई है, प्राउडली सेइंग सुंदर साथ जी, सरकार श्री के तन के बाद श्री राजन स्वामी जी ने ऐसी उनके बाद ही क्या, उनके रहते रहते भी वो कहते थे राजन स्वामी एक हीरा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो सुंदर साथ जी ऐसी करनी मेरे सतगुरु ने करके दिखाई है कि वो विशेष विशेषतर और आज इस समय पे विशेषतम बन चुके हैं। इस समय मैं श्री जी बिल्कुल भी नहीं कह रही, उस समय आज भी प्राणनाथ जी ही सब कुछ हैं। स्वामी जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप वही सब कुछ है, पर तन में जो अभी दिखाई दे रहे हैं सामने सतगुरु के रूप में आवेश स्वरूप ही उनको बल दे रहे हैं सुंदर साथ जी। वो कोई साधारण सुंदर साथ नहीं है, कोई साधारण मेरे जैसा सुंदर साथ ऐसा टीका नहीं लिख सकता अपने पिया जी के दिल के, अपने दिल के भाव नहीं, पिया जी के दिल के गुह्यतम रहस्य निकाल निकाल के सब सुंदर साथ के सामने नहीं रख सकता। तो अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए और ये लिखना इंटरनेट पे बंद कीजिए कि वो एक साधारण सुंदर साथ है। जैसे ही सतगुरु शब्द लगाया जाता है दर्द होने लग जाती है। मैं प्राउडली कहती हूँ मुझे जिससे मिला वो मेरे सतगुरु हैं, जिनको जिससे मिला वो उसके सतगुरु हैं। यदि हम आपको नहीं रोकते अपने सतगुरु को सतगुरु कहने से, तो आप हमें हमारे सतगुरु को सतगुरु कहने से कैसे रोक सकते हैं और क्यों रोक सकते हैं? हर एक के पास अधिकार है सुंदर साथ जी, मेरे सतगुरु ये हर एक के पास अधिकार है चुनने का, आपके पास भी है तो मेरे पास भी है। तो किसी सुंदर साथ का अधिकार मत छीनिए, उसको कसमें मत डालिए कि मत जाओ, उसको सतगुरु मत कहो। वो हैं सतगुरु, वो रहेंगे, जग जाहिर होगा जब होगा। हम इस मामले में तो बड़े सौभाग्यशाली निकले हैं हम कि हमने पहचान लिया समय रहते सुंदर साथ जी। और सबसे बड़ा सौभाग्य लास्ट बैच ही सही होने का मुझे ये लगता है कि राजन स्वामी जी, श्री राजन स्वामी जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। ये मुझे लास्ट बैच होने का बहुत सुंदर सौभाग्य लगता है। एक ही सौभाग्य है, बाकी तो सारे धिक्कार धिक्कार की सारी चौपाइयां मुझ पे होती हैं सुंदर साथ जी लागू, पर ये सतगुरु पाने का सौभाग्य स्वामी जी के रूप में मिल गया है। सरकार श्री स्वामी जी और राजन मैंने तब नहीं पहचाना था, मैंने सरकार श्री के टाइम पे कुछ नहीं पहचाना, मैंने श्री राजन स्वामी जी से ही पहचान की और वो सतगुरु ही हैं, 100% है सुंदर साथ जी। आपको पता है कि कैसी रहनी सतगुरु की होनी चाहिए। आज मैंने देखा, मैं सुंदर साथ जी जिसने कितने दिनों तक भूख से अपने पेट को भी तपाया हो, कौन दिखाई देता है आज ऐसा? कौन सा साधारण सुंदर साथ ये कर रहा है आज? कौन सा साधारण सुंदर साथ जागने के लिए अपने आप को गला रहा है, साधना में कितने कितने दिन तक अन्न ग्रहण नहीं कर रहा? कौन सा साधारण सुंदर साथ ऐसा कर रहा है? तो उनको साधारण सुंदर साथ कहना बंद कीजिए। अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो सुंदर साथ जी इंसल्ट करना हमारे सतगुरु की बंद कीजिए। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आपने तो भाव ही बदल दिए, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कल कहूँगी। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। यहाँ पे बिहारी जी का जो भेजने का एक मकसद ये भी पता चलता है ना, क्या 3 सुंदर साथ में से एक सुंदर साथ रह गया और 2 चले गए, क्योंकि प्रेम जी ने उनकी पाठशाही देखी, उनकी चर्चा सुनी, उनका रुतबा देखा ना, तो वो ईमान ला के वहीं पे रुक गए। और जो खबर लेने के लिए आए थे नाग जी और संग जी साथ में, वो उनको वापस खबर पहुंचाने के लिए दामनगर पहुंच गए। जी बहुत ही सुंदर। और सुंदर साथ जी इसमें ये भी बताया गया है मैक्सिमम वापस लौट जाएंगे, ज्यादा परसेंटेज वापस लौट जाएगी,
थोड़ी परसेंटेज रह जाएगी। बधाई हो आपको, थोड़ी परसेंटेज में हो आप सभी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।